मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं आसाराम पटेल प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अनमोल क्लासेस की तरफ से डिफरेंशिएशन के अगले सीरीज में इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें कि चरों को हम एक चर को दूसरे चर में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं, और मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन के रूल बताएंगे। कुछ हम पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें कि एक्स वाई एक दो चर होते हैं और एक तीसरा चर में थीटा या टी का समावेश होता है। इस प्रकार के अवकलन में हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का मेथड्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले देखो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जब हम कभी भी किसी दिए गए समीकरण में x को राइट साइड न ले जा सकें और y को लेफ्ट साइड न ले आ पाए, तब ऐसे जो फंक्शन दिखाए जाते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। मतलब देखिए एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल लेट y इज इक्वल टू लेट y स्क्वायर प्लस, लेट नहीं लिखेंगे बेटा। जब याद रखना, जब कभी भी हमें वेरिएबल x के फॉर्म का कोई फंक्शन दिया गया हो, तब हम वहां लेट y लिखेंगे। लेकिन जब y और x का कॉम्बिनेशन दिया होगा, तब वहां अलग से लेट लगाएंगे नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो जब फंक्शन में कहीं x का जिक्र है तब हम लेट लिखेंगे। जब फंक्शन में x का और y दोनों का जिक्र है तब हम कभी लेट नहीं लगाएंगे। उसी फॉर्मेशन में आप देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई पावर 3 इक्वल टू 0। आप देखिए ये सीरीज में आप देख रहे हैं, कभी भी y को हम राइट नहीं ले पाएंगे, ना x लेफ्ट जा सकेगा। इस तरह से मालूम आपको चल रहा होगा कि ऐसे फंक्शन जो हैं इम्प्लिसिट हो जाते हैं। तो आइए डिफरेंशिएटिंग, बस सिंपल से डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। आप देखते हैं डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि फंक्शनों का डिफरेंशिएशन मैं सब पढ़ा चुका हूं। आप अगर फंक्शनों का डिफरेंशिएशन सीरियल वाइज देखना चाहते हैं, एल्जेब्रिक का, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक का, इट इज नाइदर एल्जेब्रिक नॉर एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कंसेप्ट, यूनिवर्स फंक्शन का कंसेप्ट मेरी वीडियो सीरीज में जारी हैं। उनको आप क्रमबद्ध रूप में देख करके और आगे बढ़े, और ऐसे फंक्शनों को आप आज जिक्र किया जा रहा है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। बोर्ड परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको सिंपल से सॉल्व कर देना है। आइए देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू 0। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। दिस विल बी अलजेब्रिक, सो वी गेट 2y 2 माइनस 1 दैट इज 1, लिखेंगे नहीं। अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेस क्या है बेटा y, प्लस दिस विल बी बिहेव एज अलजेब्रिक 2x पावर 1 लिखे नहीं बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और बेटा यहाँ पर चलिए अलजेब्रिक बिहेव करेगा, 3x स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और माइनस यहाँ पर अलजेब्रिक से सॉल्व करेंगे 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आई इक्वल टू 0। बेटा यहाँ तक हम पहुँच गए। अब थोड़ा आगे कॉन्टिन्यूटी को आप बढ़ाए रखें, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस विल बी 2x, यहाँ पर ओपन करेंगे 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y और यहाँ प्लस 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ बेटा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स पार्ट में कॉमन बनाएंगे और सभी को शेष राइट ले जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 2y
यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ प्लस 2x dy बाई डी एक्स और माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और शेष पार्ट को बेटा उस साइड ले जाएंगे तो माइनस और 2x प्लस 2y प्लस 3x स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा। और यहाँ कॉमन लेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज कॉमन, तो बेटा क्या होगा 2y प्लस 2x और माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस 2x प्लस 2y प्लस 3x स्क्वायर। आप देख रहे हैं, सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y प्लस 3x स्क्वायर होल बाई आपका 2y प्लस 2x माइनस 3y स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन का आपका एक एग्जाम्पल में दिया, और एग्जाम्पल में लेता हूँ जो कि आप जिसमें x वेरिएबल को राइट नहीं ले जा पाएंगे और ना y वेरिएबल लेफ्ट आ पाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, लेट, नहीं बेटा गिवन लिखेंगे, बल्कि आप लेट नहीं, गिवन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। आप देखेंगे यहाँ भी वेरिएबल x राइट पार्ट में नहीं जा पाएगा, ना वेरिएबल y लेफ्ट पार्ट में आ पाएगा। ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन ही होंगे, मतलब जो है ऐसे फंक्शनों को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x। देखिए बेटा आगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 10 पावर s स्क्वायर माइनस y। अब देखो बेटा सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने बताया था कि मतलब जो है एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल का होगा उसको भी डिफरेंशिएट करना आप नहीं भूलेंगे, नहीं बेटा गलत हो जाएगा। साइन कास लोग याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ याद करने से बहादुरी नहीं है, जस्ट आगे भी चलना है। यहाँ बेटा कास ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको मैंने आपको बताया था जब बेस में कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो तब ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ही होता है। इसका डिफरेंशिएट करने का रूल मैंने लिखा था कि मतलब कॉपी द होल फंक्शन 10 पावर एस स्क्वायर माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई और डी बाई डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस वाई। आप रूल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रूल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल मैंने बहुत सेकंड वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल जारी किया गया है, उसको आप ढंग से पढ़ करके ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। बेटा आगे चलते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, आगे होगा डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स। फिर आगे चलें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 10 पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई और लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई। बेटा यहाँ पर जाएंगे 2x माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स। अब देखो बेटा इसमें dy बाई डी एक्स के पार्ट को हम ले करके जो है लेफ्ट आएंगे और उसको आप देखते जाएं, बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, आप इंटू कराएंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2y कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। मैंने इंटू करा दिया, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। आगे चलो बेटा इसका इंटू इसमें होगा 2x को पहले लिखेंगे 2x 10 पावर एस स्क्वायर माइनस वाई लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई माइनस, बेटा आगे ले जाओगे तो 10 पावर एस स्क्वायर माइनस वाई और लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई और dy बाई डी एक्स।
अब देखो बेटा dy बाई डी एक्स को पार्ट को हम लेफ्ट लाएंगे और कॉमन बना के लिखेंगे तो आपका ए होगा, देन dy बाई डी एक्स इस कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2y कॉस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर और आगे बेटा प्लस 10 पावर s स्क्वायर माइनस y log ऑफ 10 टू द बेस e और इक्वल टू लगा देंगे आगे बेटा, और पार्ट को जो बचे हुए हैं उसको आगे लिख दीजिए कॉस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2x और 10 पावर s स्क्वायर माइनस y log ऑफ 10 टू द बेस e। बेटा जस्ट dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 10 पावर s स्क्वायर माइनस y log ऑफ 10 टू द बेस e बाई यहाँ बेटा लेंगे 1 माइनस 2y कॉस ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 10 पावर s स्क्वायर माइनस y और log ऑफ 10 टू द बेस e। बेटा ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक आपको नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ को आप विशेष बारीकी पर ध्यान देंगे कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी तरह से करते जाएंगे, वहाँ गिवन लिखेंगे जहाँ सिस्टम में रहेगा। अब देखते हैं बेटा कि ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम आपको बताएंगे जिसमें कि दो चर एक्स वाई होंगे और एक तीसरा वेरिएबल टी या थीटा लगा हुआ होगा, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुकों में दिया भी गया है। ऐसे कंसेप्ट को आप देखें, कुछ इसमें बारीकियां भी होंगी, उस बारीकियों को मैं बताऊंगा। लेकिन आते हैं इम्प्लिसिट जो आते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन की ओर। हाँ लिखिए डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का बात हमने बताया बेटा यही कि जब वेरिएबल x और y तो साथ आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई एक तीसरा वेरिएबल आ जाए। जैसे आप जब फिजिक्स कभी हमें मौका मिलेगा वीडियो में जारी करने का, फिजिक्स में हम दो वेरिएबल x y लेंगे जिसको 2 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, और एक तीसरा वेरिएबल जो होगा जो हमारे भौतिक जगत में समय है, समय के अकॉर्डिंग ही पूरे साइंटिस्ट लोग फिजिक्स की खोज किए या साइंस अपना कॉन्सेप्ट फिजिक्स में डाले। और बेटा मैं भी वेरिएबल एक्स वाई के साथ साथ तीसरे वेरिएबल के रूप में वहाँ चर्चा करूँगा जब फिजिक्स में वहाँ आने का मौका मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स के व्यू से भी बहुत बड़ा है। अब इसको आप जो है दो वेरिएबल एक्स वाई के साथ साथ तीसरा वेरिएबल टी किस तरह से रोल कर रहा है इसको देखेंगे आप। लेट एक्स इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। मेरा मान लो यही है। आप देखिए एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, मानते हैं आप, लेकिन टी आपका दोनों में एक अलग वेरिएबल ज्वाइंट हो गया है। तो ये देखिएगा एक्स वाई के चक्कर का आप खेल न देखें, यहाँ तीसरा जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और यहाँ हम तीसरा जो वेरिएबल टी है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, जो इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन टू फंक्शन with respect to t each respectively. So we have dx by dt is equal to 2a times of d by dt of t। with respect to t लगा हुआ है, इसका मतलब जो है हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। यहाँ से इम्प्लाइज दैट ds by dt इज इक्वल टू 2a एंड बेटा यहाँ दोनों में लिखा हूँ फॉर टू गिवन फंक्शन
जो दिए गए हैं दोनों को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यहाँ चलो बेटा क्या हुआ, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2at, अलजेब्रिक रूल से सॉल्व हो जाएगा बेटा ये। Therefore now we have a dy by dx is equal to dy by dt, dy by dx is equal to dy by dt और into dt by dx। देखो बेटा ध्यान देना कि dy by dx तो लिखा है, तो आपको ये चीज चेंज ना हो, dt से यहाँ इंटू करो और dt से यहाँ इंटू करा दो, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाते हैं बेटा, वही चीज है। तो dy by dt की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो 280 और dt बाई डी एस बेटा रिवर्स कर दीजिएगा इसको, तो आएगा 1/2a। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर टी, दिस विल द आंसर। इस तरह से आपका नया पैरामीटर के फॉर्म में, मतलब जो है न्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में पहला एग्जाम्पल में पेश किया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा एंड x इज इक्वल टू थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। बेटा यहाँ देख रहे हैं आप जो है वेरिएबल एक्स वाई तो है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल थीटा से कनेक्टेड है। थीटा इज द थर्ड वेरिएबल, सो बोथ फंक्शन आर काउंटिंग इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ differentiating on both sides with respect to theta. Differentiating on both sides of both functions with respect to theta each respectively. Now we get dy by d theta is equal to d by d theta of theta plus sine of theta, and so इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, dx by d theta is equal to d by d theta of theta minus 2 cos of theta. Now implies that dy by d theta is equal to, डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा इज 1 प्लस cos ऑफ थीटा and dx by d theta is equal to, this will be 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा। आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ हर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, और यहाँ से आप निकालेंगे। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज given by dy by dx is equal to dy by d theta and into d theta by dx, जो कि हमने बताया dy by dx चेंज नहीं होगा ऐसे कर देने से। तो अब dy by d theta की वैल्यू क्या है बेटा, वहां से रिप्लेस करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर ds बाई डी थीटा बाई डी एस जो आएगा ये नीचे ले लेंगे 1 प्लस 2 साइन ऑफ थीटा। बेटा ये आपका आंसर होगा। अब देखेंगे बेटा आगे नेक्स्ट हम मतलब जो है कैसे प्राप्त करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप देखते हैं नई कड़ी में मैं बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम की दो कंफ्यूजन आपको होते हैं कभी कभी कंपटीशन में भी, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप दो अनमोल चीजों को देखेंगे। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड उसके बाद आप देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स, एंड यहां देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को ज्ञात करना।
बेटा ये देखेंगे आप किस तरह से ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं आप, कोई लेट y इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा एंड s इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। देखिए बेटा दो मेरा है कंसेप्ट यहाँ पर, आप जानेंगे कोई फंक्शन में ले लिया हूँ और जिसमें कि अल्फा एक पैरामेट्रिक फॉर्म को यहाँ रूप दे रहा है। यहाँ से हम जो है ये चीज़ों को फाइंड कैसे करेंगे इसको देखेंगे। पहले देखो बेटा हमको फाइंड करना है स्टार्टिंग में इसको, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ बोथ गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। देखो बेटा यहाँ पर आएगा ईच रेस्पेक्टिवली, सो डी वाई बाई डी अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी अल्फा 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है तो आपका मतलब ऑपरेटर में डी बाई डी अल्फा होगा, और एंड यहाँ पर देखेंगे डी एक्स बाई डी अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी अल्फा ऑफ अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। सो वी हैव implies that dy by d alpha is equal to यहाँ पर 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 एंड dx by d alpha is equal to यहाँ बेटा हो जाएगा 1 माइनस 6 अल्फा। तो आपको यहाँ मिलेगा dy by dx। देखो बेटा अगर इनको हम पुनः डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इनको हम पुनः डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा ए आ जाएगा। मतलब आप देखेंगे कैसे, वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ बोथ फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। देखो बेटा क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 अल्फा। बेटा सॉल्व करेंगे, आप जान रहे हैं, आप समझेंगे इतना, एंड यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स बाई डी अल्फा स्क्वायर मिलेगा आपको क्या बेटा, आपको यहाँ से माइनस 6। बेटा अगर इनको हम ये निकालना चाहते हैं तो मेरा आ जाए क्या, सो वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी अल्फा स्क्वायर इंटू डी अल्फा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स। बेटा वैल्यू रख देंगे आप यहाँ पर, तो आपको रिजल्ट आएगा क्या, यहाँ पर 24 अल्फा बाई यहाँ बेटा आ जाएगा माइनस 6, तो बेटा माइनस 4 अल्फा, ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा। आप देख रहे हैं इसको हम जो है ऐसे डबल डिफरेंशिएट करके तब हम लॉजिक लगाएंगे, जो पहले लॉजिक लगा रहा हूँ, तो ये जा करके सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे ये चीज फाइंड करना है बेटा, तब इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे। आप देखें बेटा इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपने यहाँ तक देख लिया, आपने यहाँ तक क्लियर कर ही लिया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी डी वाई बाई डी अल्फा और इंटू डी अल्फा बाई डी एक्स। आप सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से मिलेगा क्या, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बाई 1 माइनस 6 अल्फा। इस तरह से आपको बेटा यहाँ आएगा। अब इसको जो है क्या करेंगे, अगर रेस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं तब मेरा ये रिजल्ट बेटा आ जाएगा। तो आइए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आने वाला है, जो कि आगे देखिए आप आ रहा है। हाँ देखो बेटा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स,
यहाँ पर रेस्पेक्ट टू अल्फा एक्स किया हूँ, यहाँ पर है बेटा 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बाई 1 माइनस 6 अल्फा। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ डिवीजन रूल फॉलो होने जा रहा है, डिवीजन रूल से करेंगे। डॉक्टर मीन 1 माइनस 6 अल्फा इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 6 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 अल्फा होल स्क्वायर। आगे देखें बेटा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ब्रैकेट रखिएगा 1 माइनस 6 अल्फा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 24 अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी एक्स, और बेटा माइनस यहाँ पर करेंगे तो माइनस 6 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर बेटा आएगा डी अल्फा बाई डी एक्स, इसको भूलेंगे नहीं, अलजेब्रिक कंसेप्ट है। अब बाई यहाँ पर 1 माइनस 6 अल्फा का होल स्क्वायर। अब बेटा आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर देख रहे हैं डी अल्फा बाई डी एस कॉमन बन जाएगा, डी अल्फा बाई डी एस हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा बताइए, 24 1 माइनस 6 अल्फा और प्लस 6 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 और बाई यहाँ पर बेटा आएगा 1 माइनस 6 अल्फा का होल स्क्वायर। ये बेटा इसको आप देखेंगे, इसको नीचे ले लेंगे, या डी अल्फा बाई डी एस के वैल्यू जो हमने फाइंड किया था पीछे साइड में, उसको आप देखेंगे वो क्या था, जो है वो 1 माइनस 6 अल्फा था, तो 1 माइनस 6 अल्फा मतलब जो है डी एस बाई डी अल्फा था, तो इसको हम करेंगे क्या, और उल्टा कर देंगे तो नीचे चलाएगा, या इसको नीचे कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 24 अल्फा माइनस 144 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ 72 अल्फा स्क्वायर माइनस 18 और बाई यहाँ पर बेटा आएगा क्या 1 माइनस 6 अल्फा नीचे आ जाएगा, तो मतलब 1 माइनस 6 अल्फा ऑलरेडी है, 6 अल्फा क्यूब हो जाएगा बेटा, नीचे करेंगे तो वो हो जाएगा ही। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 4 मास 44 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा प्लस 24 अल्फा और माइनस 18 और होल डिवाइड बाई 1 माइनस 6 अल्फा का होल क्यूब। देखिए बेटा आपको डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर रिजल्ट इस तरह से फाइंड होगा, जो कि हम आपको दोनों कंसेप्ट बताए हैं, दोनों को विशेष तौर पर ध्यान देंगे, नहीं तो यहाँ कंपटीशन में आप फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे जस्ट आगे की वीडियो में लॉगरिथमिक के रूल और लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो आपके टीचर महोदय सर बताए हैं उसको भी मैं जिक्र करूँगा, लेकिन मैंने सोचा था, यही भी कहा था कि हम पूरे अवकलन में लॉग का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या सर क्यों ऐसे हमसे लोग नाराज हो गए। नहीं बेटा, नाराज नहीं हुए, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन का नियम और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम आपको बताएंगे कैसे होगा।